हेलो हमारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल ओपी पाल लीडर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं डेयर का प्रयोग। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों ने डेयर का प्रयोग बहुत पढ़ा होगा, बहुत जाना होगा, लेकिन आज हम डेयर का प्रयोग थोड़ा दूसरे हिसाब से पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आज विश्वास करिए आप लोग डेयर के सभी यूज बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो दोस्तों ये डेयर जो होता है एक मुख्य क्रिया भी होता है और डेयर एक मॉडल वर्ब भी होता है। कहने का मतलब कि आज हम इन दोनों के बीच में इस डिफरेंस को भी जानेंगे कि इन दोनों में आखिर अंतर क्या होता है। एक डेयर जो कि एज अ मेन वर्ब होता है, एक डेयर एज अ जो कि आपका मॉडल वर्ब होता है। तो आइए दोस्तों अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इस दोनों को जानते हैं। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पे सिचुएशन पहला है कि अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब और अकॉर्डिंग टू मॉडल वर्ब। तो हमने यहाँ पे मेन वर्ब के हिसाब से इसका जो है कि स्ट्रक्चर लिख दिया है अफर्मेटिव का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, और यहाँ पर भी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव में जो होता है आपका काम सब्जेक्ट, फिर डेयर, फिर डेयर्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सिंगुलर जो है कि वर्ब रखते हैं यानी कि डेयर्स रखते हैं। अगर प्लूरल होता है यानी कि डेयर रखते हैं। उसके बाद जो है कि टू लगाते हैं और ये वर्ब है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जब दो मेन वर्ब एक साथ में आती है तो उसके बीच में टू लगता है, या फिर लास्ट वाले को आप एज अ जिरंड आप जो है कि आईएनजी फॉर्म कर दीजिए, यानी कि टू अगर नहीं लगाना है तो आप इसको V4 लिखेंगे, तब आपका सेंटेंस सही होगा। इसी प्रकार निगेटिव के लिए यानी कि जब कभी भी V1 या V5 यूज हो, जैसे कि यहाँ पे डेयर और डेयर्स यूज हुआ है, तो उसका निगेटिव बनाते समय सिर्फ और सिर्फ आपको डू या डज लगाना होता है। कब? जब V1 V5 यूज हुआ हो तब। तो यहाँ पे डू और डज रहेगा और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर डेयर, फिर टू, फिर वर्ब, WH वर्ड, फिर डू डज, सब्जेक्ट नॉट, डेयर, टू, वर्ब। लेकिन दोस्तों इसका एज अ मॉडल हम क्या यूज करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट और डेयर फिर वर्ब। यानी कि यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेना कि किसके साथ हमें जो है कि डेयर्स लगाना है, किसके साथ जो है कि डेयर लगाना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। बस देखिए इसमें टेंशन रहेगा अगर हम अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब पढ़ेंगे तो, लेकिन इसमें जो है कि सब्जेक्ट के बाद आप सिर्फ और सिर्फ डेयर डालिए। कोई टेंशन नहीं कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। और दूसरी चीज़ की आप डेयर के बाद जो है कि टू भी नहीं लगाएंगे यहाँ पे, और बिना टू लगाए आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब था लेकिन यहाँ पे जो है कि मॉडल वर्ब। तो किसी भी मॉडल वर्ब के बाद आप मेन वर्ब में टू नहीं लगाते हैं दोस्तों। अब जो इसका निगेटिव आता है सब्जेक्ट डेयर, और डेयर के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए, क्योंकि किसी मॉडल का निगेटिव बनाते हैं तो मॉडल के बाद तुरंत आप नॉट लगाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव WH वर्ड, फिर डेयर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर जो है कि V1। तो दोस्तों इन दोनों का एज अ जो है मेन वर्ब, एज अ मॉडल वर्ब हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है। जो एग्जांपल यहाँ पे है वही एग्जांपल यहाँ पे है, लेकिन इसको हम एज अ मेन वर्ब बनाएंगे, इसको जो है कि एज अ मॉडल वर्ब बनाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे पहला हमारा दिया गया है उसे पढ़ने का साहस है, या फिर इसे हम बोल सकते हैं उसे पढ़ने का हिम्मत है, उसे पढ़ने का साहस है, या फिर वह पढ़ने का हिम्मत करता है, वह पढ़ने का साहस करता है। यानी कि चारों का चारों हिंदी का अर्थ यानी कि सेंस सेम है दोस्तों। तो इसका आप बनाएंगे तो ही, अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप जो है कि डेयर्स यूज करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर हो गया, तो ही डेयर्स टू रीड। लेकिन दोस्तों इसको जब मॉडल वर्ड में बनाएंगे तो ही डेयर रीड, कोई टेंशन नहीं, कोई लफड़ा नहीं, आप बहुत ही सिंपल तरीके से डेयर से मार सकते हैं दोस्तों। राजा खेलने का हिम्मत नहीं करता है, या फिर राजा को खेलने का हिम्मत नहीं है, राजा को खेलने का साहस नहीं है। इस प्रकार से आप बनाएंगे तो राजा डज नॉट, यानी कि निगेटिव में डू डज आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, क्योंकि राजा आपका यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो आप जो है कि डज लगाएंगे, फिर नॉट, फिर डेयर, फिर टू प्ले। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, राजा खेलने का हिम्मत नहीं करता है, यानी कि राजा डेयर नॉट प्ले। बस यहाँ पे यानी कि न तो हेल्पिंग वर्ब लगाना है, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ आपको मॉडल डेयर यूज करना है। उसके बाद जो है कि नॉट, फिर जो है कि आपको डायरेक्ट प्ले कर देना है दोस्तों। अगला आता है आप लोग कैसे बैठने का हिम्मत करते हैं, यानी कि हाउ डू यू डेयर टू सिट। इस टाइप से दोस्तों इसको बनाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, हाउ डेयर यू सिट। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो हाउ डे यू। तो यानी कि यहाँ पे जो हाउ डे यू बोलते हैं दोस्तों एज अ मॉडल वर्ब बोलते हैं, यानी कि इसी को हम एज अ जो है कि मेन वर्ब बोले तो हमें बोलना पड़ेगा हाउ डू यू डेयर, हाउ डू यू डेयर। जैसे कि बोलते हैं ना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई,
कि तूने मुझे टच कर दिया, हाउ डे यू, हाउ डे यू, यानी कि ज़्यादातर ये लड़कियां जो है कि करती रहती हैं, हाउ डे यू, हाउ डे यू। तो दोस्तों इस टाइप से हम जो है कि एज अ मॉडल वर्ब यूज करते हैं और इस टाइप से एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं। तो दोस्तों आज आप सभी लोगों ने जाना कि डेयर को हम एज अ मॉडल वर्ब और एज अ मेन वर्ब कैसे यूज करते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में हमें कौन सा यूज बेहतर रहेगा, यानी कि या तो मॉडल या तो जो है कि मेन वर्ब। तो जैसी आपकी चॉइस है वैसा आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को अगर मिला हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें ज़रूरतमंद लोगों को। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।